राधे राधे मित्रों। आज की जो कथा है वो कृष्ण और गायों के दिव्य प्रेम को दर्शाती है। तो कथा बहुत ही प्यारी है, आप पूरी सुनिएगा। एक बार जब कृष्ण गायों को चराने के जाने की तैयारी कर रहे थे तो माता यशोदा अपने पुत्र की भलाई के लिए चिंतित होकर उनके लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। यशोदा माँ जूते लेकर कृष्ण के पास पहुंची और कहा, लाला ये जूते ले लो, जंगल में बहुत सारे पत्थर होते हैं और वहां चलने से तुम्हारे कोमल पैरों को चोट लग जाएगी। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैया ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता सिर्फ अपने लिए। जब तक मेरी गायें जूते नहीं पहनती मैं भी जूते नहीं पहन सकता। अब अगर आप जोर देती हैं कि मैं जूते पहनूं तो पहले सभी गायों के लिए जूते लाओ। देखो मैया, हमारे पास 9 लाख गायें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जूते पहनूं तो हमें अपनी सभी गायों के लिए जूते चाहिए होंगे ना। अब हर गाय के 4 पैर होते हैं तो कितने जूते चाहिए वो तो आप हिसाब लगा सकते हो। माता यशोदा ने जब ये सुना तो वो समझ गई कि लाला को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 9 लाख गायों के लिए जूते लाना तो असंभव ही है। माता यशोदा ने कृष्ण को जूते पहनाने का विचार त्याग दिया, लेकिन वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि मैं इसकी रक्षा के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर उन्होंने एक और उपाय सोचा और वो मार्केट से एक छाता खरीद के ले आई। लाला को बुलाया और बोला, लाला देखो तुमने उस दिन जूते तो नहीं लिए थे, कम से कम एक छाता तो ले ही सकते हो ना, बाहर देखो बहुत गर्मी है। अब कृष्ण के फिर वही शब्द कि पहले गायों के लिए छाते ले आओ। हमें कितने छाते चाहिए होंगे? 9 लाख। और गायों के तो पैर तो होते हैं, हाथ नहीं होते, तो उनके लिए एक छाता ढोने वाला भी चाहिए होगा। हमें 9 लाख लोगों की जरूरत है मैया, जो गायों के साथ छाता लिए चले। मैया परेशान हो गई। माता यशोदा को एहसास हुआ कि वो गायों के लिए छाते ले जाने के लिए 9 लाख लोगों का प्रबंध तो कर ही नहीं सकती। अब मायूस होकर उन्होंने ये विचार भी त्याग दिया। ये सब सुनकर जो कृष्ण की गायें थीं, उनके प्रति प्रेम से द्रवित होकर कुछ विशेष करने का निश्चय किया। अब देखो जो कृष्ण की गायें हैं उनमें भी कितना अच्छा भाव है। एक रात सारी रात गायें वृंदावन में घूमती रहीं और अपने पैरों से पत्थरों को कुचलती रहीं। उन्होंने कठोर पत्थरों को सुंदर मुलायम रेत में बदल दिया। अगली सुबह जब कृष्ण बाहर निकले तो वे उस मुलायम सुंदर रेत पर चले और उनके पैर कठोर पत्थरों से सुरक्षित रहे। कृष्ण को बहुत महसूस हुआ। मित्रों, आज भी यदि आप ब्रजमंडल परिक्रमा पर जाते हैं तो आपको ये मुलायम सुंदर रेत मिलेगी, और ये रेत कोई साधारण रेत नहीं है। इस रेत में कृष्ण का प्रेम समाया हुआ है, जो कि इस कथा से पता चलता है। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की जरूरतों पर विचार करें और करुणा और सहानुभूति के साथ कार्य करें। सच्चे प्रेम और भक्ति का अर्थ है दूसरों की जरूरत को अपने आराम से पहले रखना, सामान्य भलाई के लिए मिलकर काम करने के महत्व को समझना। राधे राधे, हरे कृष्णा।